रामपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में आज गुरुवार को रामपुर ज्वाला नगर राम विहार में बने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनके साथ जिला प्रभारी चौधरी राजा वर्मा, पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, महिला आयोग सदस्य सुनीता सैनी और अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कपिल देव अग्रवाल ने मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। यूपी न्यूज़ 24 चैनल के लिए रामपुर ब्यूरो चीफ बिक्की शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर जनपद में हुए हैं आदरणीय हरीश जी जिलाध्यक्ष हैं, राजा वर्मा जी प्रभारी हैं, घनश्याम जी हमारे सांसद हैं, उस सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनता के परिश्रम, जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का भरपूर परिश्रम, उसके कारण से तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निश्चित रूप से देशवासियों का, हम सबका ये सौभाग्य है कि देश को एक जवाबदेह सरकार मिली। सरकार का जवाबदेह होना, हर काम के प्रति प्रतिबद्धता होना, जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करना, किसी भी सरकार के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बात है। सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के नाम इसको दिया गया। इसके 11 वर्ष सेवा की अगर चर्चा मैं आपसे करूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चेयर पर बैठते के साथ ही, कुर्सी की शपथ लेते के साथ ही, जिस प्रकार से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए गरीबों के लिए शौचालय बनाने का काम किया, उनको पक्के मकान बनाने का काम किया, राशन का काम देने का काम किया, हर घर नल से जल वो देने का काम किया, उनके खाते खुलवाए दिए, खाते नहीं थे जियो बैलेंस के ऊपर। पिछले 5 वर्ष से लगातार राशन, प्रति यूनिट 5 किलो राशन प्रत्येक ऐसे परिवार को जो निर्धन है, गरीब है। और इसके साथ साथ चाहे एक तरफ गरीबों कल्याण की योजना चल रही है, उसके बाद देश का भी जो सामरिक स्थिति है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, 34 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनाना, उसके साथ साथ सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे कनेक्टिविटी, वंदे भारत, एयर कनेक्टिविटी, यानी कितना बड़ा जनता को सुविधा मिली है। एयर कनेक्टिविटी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 11 हमारे जो हवाई स्टेशन है वो बनने का काम हुआ। इसके साथ साथ हमने देखा है 2014 से पूर्व कि देश की आंतरिक स्थिति क्या थी। आए दिन दंगे, झगड़े, कर्फ्यू, मारकाट, जातिगत संघर्ष, जातिगत विद्वेष, गुटबाजियां और प्रदेश के अंदर दंगे। अनियंत्रित सरकार को नियंत्रण नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने उसको भी नियंत्रित करने का काम किया। और दंगे देश के अंदर नहीं होते हैं, झगड़े नहीं होते हैं, जातिगत विद्वेष नहीं होते हैं, उसको भी नियंत्रित करने का काम किया। सबसे बड़ी चुनौती देश के लिए आतंकवाद की थी। आज दिन पाकिस्तान हमले होते थे। श्री राजीव गांधी की सरकार में, उससे पूर्व इंदिरा जी की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में लगभग 29 बार देश के ऊपर हमला हुआ, आतंकवादी घटनाएं हुई। और हम लोग शर्मसार थे कि यहाँ के प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका के सामने घुट्टे टेकने का काम करते थे, मिमियाने का काम करते थे कि हमको बचाओ, पाकिस्तान हमको धरका रहा है, पाकिस्तान हमको मार रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है। हमें गर्व इस बात का कि जैसे उरी की घटना होती है, फिर पुलवामा की घटना होती है, अब पहलगांव की घटना होती है, कि हमने घर में घुस करके आतंकवादियों का ध्वस्त करने का काम किया है, उनके मारने का काम किया है, आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया है। और हमने उनको रोने के लिए मजबूर कर दिया कि जब कि साहब जो वहाँ का आतंकवादी की सरगना है वो भी रोता है कि साहब मैं क्यों नहीं मरा, मेरे परिवार 11 लोग क्यों मर गए। ये शानदार दर्शन हमने देखा है। और हमने ऑपरेशन सिंधु चला करके जो 2 बेटियां हमारी हैं उनका पराक्रम भी हमने देखा है। और कैसे देश के अंदर पूरा देश तिरंगे के नीचे खड़ा रहा, अब पूरा देश एक साथ खड़ा रहा। और हमें इस बात का भी गर्व है कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जब जाकर के विदेशों के सामने उसकी महिमा वर्णन करती हैं, भारत की चर्चा करती हैं, जो घटना हुई है ऑपरेशन सिंदूर,
उसका पूरा दृश्य जब जाकर रखते हैं तो वो जीता पूरा देश, राजनीतिक विविधताएं होती, राजनीतिक नाराजगियां आपस में हो सकती हैं, लेकिन देश का विषय आता है तो पूरा देश एक साथ तिरंगे के नीचे खड़ा है। इसके साथ साथ मित्रों, हमने जो बड़े निर्णय लिए देश के लिए वो भी चुनौतीपूर्ण है। धारा 370 हमारे चैलेंज था, एक ही पत्ता नहीं हिला। वहां की महारानी दो चैलेंज करती थी कि नौजवान बंदूकें उठा लेंगे, कत्लेआम मच जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी भी घटना नहीं हुई, धारा 370 हटी और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है और प्रयास से नियंत्रित करके सबने उसका स्वागत और सम्मान किया। 3 तलाक का निर्णय हुआ, महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए कोई भी तलाक 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 बोल करके महिलाओं को घर में छोड़ने के लिए मजबूर करता था। 3 बच्चे किसी के घर के अंदर हैं, 4 बच्चे किसी महिला के पास हैं, उसको 3 तलाक बोला तो विषय खत्म हो गया। प्रधानमंत्री पूरी दृढ़ता के साथ महिलाओं के 3 तलाक हुई करा करके उस पर कानून ला करके महिलाओं को सम्मान दिलवाने का काम किया। उसके साथ साथ जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, कि भगवान राम का भव्य मंदिर हो, चाहे विश्वकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे नैमिषारण्य का मंदिर हो, चाहे चारों धाम हो, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, और देश भर में जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों को, यानी भारतीय संस्कृति को पोषित करने का काम, संरक्षित करने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका एक तरीके से संरक्षण, उसको पुनर्जागरण और देश को एकता के मंत्र में सूत्र में जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री करने का काम। इसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल, ये ना पूर्व की सरकार हमेशा बोलती थी हम लाएंगे, कोई ला नहीं पाया, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। महिला आरक्षण बिल लाना, उसको लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा से पास कराना निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी। विपक्ष के लोग देखते रह गए और उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलवाने का काम किया और 33% आरक्षण देकर के महिलाओं जो देश की आधी आबादी है उनको सम्मान देकर के निश्चित रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका, उनको अवसर हमने दिया। सीए नागरिकता संशोधन विधेयक आया, उसके साथ साथ जो है जीएसटी का कितना बड़ा मामला था, एक देश एक टैक्स, चर्चाएं होती थी, लोग बोलते थे हम लाएंगे, नहीं ला पाए। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, तो दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाने का काम मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया और जीएसटी ला करके, एक देश एक टैक्स ला करके व्यापारियों को, उनको संरक्षण, उनका अधिकार, और जो लूट होती थी, जो टैक्स के नाम पर बदमाशियां होती थी,